गौठाने के नाम पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट कर सनातनी संस्कृत के कांग्रेसीकरण करने का आरोप भाजपा ने लगाया है, तो वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम पर छत्तीसगढ़ के भोले भाले नागरिकों को छलावा देने का काम भूपेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गौठान की परंपरा भारत की सनातनी संस्कृति का परंपरागत हिस्सा है, ग्रामीण भारत की विशिष्ट पहचान है। चंद रुपयों का लालच देकर परंपरा और संस्कृति का कांग्रेसीकरण का प्रयास भूपेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 10,000 से ज्यादा गौठानों में 12 लाख किलो से अधिक गोबर की बिक्री और खरीदे गए गोबर से 40% मानक अनुसार लगभग 6 रुपए प्रति किलो का वर्मी कंपोस्ट बनाकर 10 रुपए किलो की महंगी गुणवत्ता विहीन गोबर खाद प्रदेश के किसानों और सरकारी अमलों में खपाने का जादुई काम भरोसा खो चुकी भूपेश सरकार कर रही है। इससे प्रदेश के किसान भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिना मांग और जरूरत के बिना गोबर खाद को सरकारी विभागों में खपाने का काम किया जा रहा है। गौठानों से गाय व मवेशी गायब रहते हैं। चारागाह, पानी, शेड और मवेशियों के ठहराव के लिए मूलभूत जरूरतें गौठानों से गायब हैं। हाईवे और शहरों की सड़कों का पशुओं का डेरा लगा रहता है। अनेकों गौठानों में सुविधाओं के नाम पर बढ़ा चढ़ाकर खर्च किए गए हैं। गौठान जिनमें पशुओं का ठहराव नहीं है, बॉडी लगाने के लिए अपव्यय किया जाता है, तो इन दिनों गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करने का सपना दिखाकर छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के विरुद्ध करोड़ों रुपए की मशीनें खरीदी गई हैं। सोसाइटी में धान बेचने वाले किसानों के खाते में लिंकेज डेबिट करके सैकड़ों रुपए गोबर खाद के काटे जा रहे हैं। गौठान समितियों में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कब्जा है। फर्जी गोबर खरीदी और न्यून अधिक मात्रा में हो रही है। गोबर बिक्री मनमाने में बंदरबाट गौठान समितियों के द्वारा की जा रही है। पंचायत एवं पंचायत सचिवों के लिए जनपद स्तर पर गौठान योजना गले की फांस बन चुकी है। गौठानों में फर्जी खरीदी दिखाकर राशि आहरण किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन में गफलतबाजी से फर्जी खरीदी से जिले की टीआरपी बढ़ाकर वाहवाही लूटने का खेल जिला अफसरों द्वारा खुलेआम हो रहा है। तखतपुर के नर्मदा खत्री में गौठान निरीक्षण के दौरान किसान ने साक्ष्य प्रस्तुत कर पूर्व मंत्री को बताया कि सरपंच एवं विधायक ने मिलकर 13 एकड़ की सरकारी जमीन को तखतपुर के एक रसूखदार भूमाफिया को बेच दिया गया है और किसान की जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर उसमें गौठान बना दिया। ग्राम के सरपंच से पूछे जाने पर उसने पूर्व मंत्री को बताया कि गाँव में कोई गाय ही नहीं, सरकार एवं विधायक महोदय के कारण ग्राम में गौठान का निर्माण कराया गया, जिसमें न तो कोई बाउंड्री वाल है और न ही किसी प्रकार का जमीन में सीमांकन हुआ है। तो वहाँ 20,000 किलो गोबर की खरीदी दिखाई दी। सामना समूह से बातचीत हुई, बोले अभी तक हमने कोई काम नहीं किया है। 4 दिन पहले सरपंच ने हमको कहा है कि वर्मी कंपोस्ट का काम आप कर लो, और हमने जब वहाँ का स्टाफ देखा तो मुश्किल से 2 क्विंटल, कहाँ 20,000 मतलब 20 टन, 2 क्विंटल गोबर टैंकों में पड़ा हुआ था और अभी तक वहाँ वर्मी कंपोस्ट का काम नहीं हुआ, तो गोबर गया। सरपंच वहाँ पर उपस्थित नहीं था। मैंने फोन लगाया, चर्चा की कि कौन कौन से मत से काम हुआ। फिर मैंने पूछा कि यहाँ पर कितने मवेशी आते, तो बोले हमारे गांव में मवेशी है ही नहीं। बोले तो आएंगे कहाँ से? तो मैं बोला फिर आपने बनाया क्यों? तो बोले मैं थोड़ी बनाया, सरकार जो है जबरदस्ती जो है बिना मतलब के दबाव डाल के हमसे बनवाई। और गौठान बनाने के बाद में आज जो उसकी स्थिति है, उस पर जो राशि खर्च की गई है और खर्च करने के बाद में हम जब उसकी बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग उसमें 40% राशि खर्च की गई और 60% का करप्शन हुआ। मेरे पास में और हमारे साथियों के पास में उसका सबका फोटोग्राफ है। वहाँ के महिला विश्वास सहायता समूह ने जो क्या कहा उनका वीडियो है, जो गौठान समिति के अध्यक्ष है उनका वीडियो है, सरपंच ने क्या कहा उसका वीडियो है। मैं आप लोग को जारी कर रहा हूँ उसको, वो आप तक पहुँच जाएगा तो उनका क्या कथन है, क्योंकि उन्हीं के जुबानी से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस प्रकार से इस प्रदेश में लगभग 1300 करोड़ रुपए का जो दुरुपयोग की बात आई है, तो घोटाले की बात आई है।
इस प्रदेश में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भूपेश बघेल के द्वारा जो बड़ी बात सरपंचों के अधिकारों का हनन किया,